सूरजनगर का राजा सूर्यभान के यहाँ दो जुड़वा बेटियां हुईं। रानी जसुमती को आभास हो गया कि यदि यह खबर बाहर गई तो राजकुमार के इंतजार में द्वार पर खड़ा राजा सूर्यभान टूट जाएगा और दुश्मन राजाओं का रास्ता साफ हो जाएगा और राज्य गलत हाथों में चला जाएगा। इससे बचने का रानी को एक ही उपाय सूझा। चूंकि रानी के दोनों बेटियां होने की खबर सिर्फ रानी और उसकी दाई अनुसुईया को ही थी। रानी ने दाई से कहा कि राज्य को बचाने का एक ही रास्ता है। दाई सा, आप मेरी एक बेटी को राज्य से दूर ले जाकर पालिए और एक बेटी को हम यची रखेंगे, लेकिन इनकी पहचान छिपाकर, यानी हम इसे राजकुमार बना के रखेंगे, क्योंकि एक साथ दो दो लड़कियों की पहचान छिपाना आसान नहीं है। इसलिए आप इसे राज्य से दूर और अलग ले जाकर बड़ा कीजिए, ताकि उसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चले और ये दोनों ही लोगों की बुरी नज़र से बची रहे और राज्य भी सुरक्षित रहे। हम आपका और इनका खर्चा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हम पर यह एहसान कर दे। रानी की बात सुनकर दाई ने कहा कि रानिनसा, जितनी आप इनकी माँ है उतनी ही हम भी इनकी माँ हैं। एहसान की बात करके हमें पराया ना बनाए। राजकुमारी को अपनी बेटी से भी ज्यादा लाड प्यार से पालेंगे। रानी ने कहा कि अनुसुईया जी, क्योंकि आप इसकी दाई माँ हैं, इसलिए इस पर आधा हक आपका था और अब आपका पूरा हक हो गया। और ये हमसे दूर रहकर भी हमेशा हमारी प्रिय रहेगी, हमारे हृदय में रहेगी। इसलिए इसका नाम आपके नाम पर अनुप्रिया रखिए। अनुसुईया ने कहा, रानी सा, इनकी सुंदरता से तो आप वाकिफ हो ही गई होगी, इसलिए इससे दुनिया की बुरी नजर से बचाकर रखना होगा। तब रानी ने अनुप्रिया के चेहरे पर कालिक लगाकर उसकी सुंदरता को दुनिया की बुरी नजर से छिपा दिया। फिर रानी ने दूसरी बेटी के लिए कहा, और हमारी दूसरी बेटी एक वीर योद्धा की तरह हमारे राज्य की रक्षा करेगी तथा नाम एवं यश कमाएगी, इसलिए इनका नाम राजकुमारी यशुमती होगा और राज्य के लिए ये राजकुमार यशवंत कहलाएंगे। इस तरह रानी और दाई अनुसुईया ने सारा मामला संभाल लिया। एक को अनुसुईया सबसे छिपाकर दूर ले गई, दूसरी की पहचान बदलकर राज्य में राजकुमार यशवंत के होने का ऐलान किया गया। राजकुमार के जन्म की खबर से अब पूरे राज्य में खुशी का माहौल बना। अब दोनों ही बहनों को सलाह के अनुसार पालने लगे। इस तरह दोनों ही राजकुमारियां खुशी खुशी खेलती बड़ी हो गईं। एक राजकुमार यशवंत बनके और दूसरी एक गरीब दाई की बेटी बनके राज्य से दूर एक गांव में। अब परिचय कराते हैं बदलते समय के चक्र से। ये है अनुसुईया की बेटी अनु और हमारी राजकुमारी अनुप्रिया। अनुसुईया के यहाँ पल रही राजकुमारी अनुप्रिया बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती को दुनिया की बुरी नज़र से बचाने के लिए कालिक के पीछे छुपा दिया गया। फिर भी उसकी आंखें उसकी सुंदरता बयां करती थीं। वक्त बीतता गया, दोनों राजकुमारियां बड़ी हो गईं। अनुप्रिया गांव में साधारण लड़की और यशवंती राज्य की जिम्मेदारियों का बोझ लिए बनी राजकुमार। पर वो कहते हैं ना, समय की मार से सच्चाई कब तक छिपती है। एक दिन वही हुआ जिसका रानी को डर था। एक दिन राजकुमार यशुवंत के परम मित्र दिग्विजय नदी किनारे किसी ख्याल में खोए बैठे थे। ताबी राजकुमार वहां आ जाते हैं और बातों ही बातों में दोनों के बीच तलवारबाजी की शर्त लग जाती है कि देखते हैं कौन श्रेष्ठ है। फिर दोनों के बीच तलवारबाजी का मुकाबला शुरू हो जाता है, लेकिन राजकुमार की किस्मत आज साथ नहीं देती। वे तलवारबाजी में तो नहीं हारते, लेकिन दिग्विजय की तलवार के वार से राजकुमार का कवच टूट जाता है और उनकी सच्चाई दिग्विजय के सामने आ जाती है। राजकुमारी का असली रूप देखकर दिग्विजय हैरान रह जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी सारी कहानी दिग्विजय को बताती है, लेकिन दिग्विजय नाराज हो जाते क्योंकि राजकुमारी ने इतनी बड़ी सच्चाई उनसे छिपाई। क्या उनको अपने मित्र पर भरोसा नहीं था? ये सब बोलकर दिग्विजय नाराज होकर चले जाते हैं। राजकुमारी महल जाकर सारी बात अपनी माँ यानी रानी को बताती है। रानी कहती हैं कि वे भरोसेमंद व्यक्ति हैं और वे तुम्हारे परम मित्र हैं। इतनी बड़ी सच्चाई उनसे छिपाई इसलिए वे नाराज हो गए, लेकिन आप उन्हें जाकर समझाए, वे अवश्य मान जाएंगे। फिर राजकुमारी दिग्विजय के पास जाती हैं, लेकिन लेकिन चिंता वाली बात तो यह थी कि यह सच्चाई यहीं तक सीमित नहीं रही। यानी राजकुमारी की सच्चाई सिर्फ दिग्विजय को ही नहीं पता चली थी, कोई और भी था जो यह सच्चाई जान चुका था। यशंवत के महल में दासी बनकर रह रही गुप्तचर ने यह बात उस व्यक्ति तक पहुंचा दी जो कहानी बदलने वाला था। आखिर कौन था वो? कैसे बदलेगी कहानी? क्या मोड़ आएगी यशोवंती की जिंदगी में? चलिए
नेक्स्ट एपिसोड में। पहले तो थैंक फॉर